एवरीवन, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन जैसे कि आप सभी को पता है रिलीज हो गया है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकली है और किस ब्रांच में कितनी, सिविल में कितनी है, इलेक्ट्रिकल और दिव्यांगजन वाला क्या इशू है, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग भोपाल, इसमें 10 पद हैं जो कि सिविल के लिए हैं, जिसमें 87-13 का लागू होगा तो 9 पद 87 में चल जाएंगे, 13% में एक पद है ना। और नेक्स्ट है संचालन भौमिकी तथा खनिक्रम मध्य प्रदेश, इसका पोस्ट कोड 2 है। सहायक मानचित्रकार है, इसमें 6 पद हैं और इसमें योग्यता वही आईटीआई में ड्राफ्टमैन होना चाहिए या सिविल में डिप्लोमा है ना। सर्वेक्षक के 15 पद हैं, इसकी पोस्ट कोड 15 है। इसमें भी वही कि आईटीआई और सिविल होना चाहिए, 14% वो 87-13 वाला, और उसमें अलग हम चर्चा कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है और किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है ना। प्रतिलिपि का पद है जिसमें योग्यता मैकेनिकल की दी गई है। खनिज सर्वेयर में 3 पद हैं जो कि सिविल के हैं, है ना। यहाँ पर फिर हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि टोटल किस ब्रांच के कितने पद हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में सहायक प्रबंधक के हैं जो कि सब इंजीनियर के हैं, 7 पद और योग्यता इसमें सिविल है ना। कार्य नगर पालिका निगम इंदौर में 2 पद हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो ये है एलिजिबल है। नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश में सब इंजीनियर के टोटल 23 पद हैं जिसमें योग्यता सिविल है ना। और कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में 33 पद निकाले गए हैं और इसमें योग्यता कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक है। इससे पहले कृषि अधिकारी वगैरह में भी ये मांगा जाता था, लेकिन अभी पता नहीं इसमें सब इंजीनियर में क्यों इसमें दे दिया है, तो ये समझ से परे है ये वाला पद। बाकी एक कृषि इंजीनियरिंग में जिसने स्नातक किया है तो इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं हम बात करें तो मध्य प्रदेश सहकारी दूध संघ मर्यादित दुग्ध भवन भोपाल का है, जिसमें वरिष्ठ तकनीशियन के 3 पद हैं जो कि योग्यता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, है ना। बैकलॉग का पद है तो इसी में जाएगा, पोस्ट कोड बस अलग हो जाएगा ना। कनिष्ठ तकनीशियन में 21 पद हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एलिजिबल है ना। और इसमें बैकलॉग के जो हैं 2 पद हैं। इंदौर सहकारी दूध संघ मर्यादित में वरिष्ठ तकनीशियन के 4 पद हैं जिसमें योग्यता इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें टेक्निकल का 1 पद है, टेक्नीशियन या टेक्निकल का बॉयलर ऑपरेटर के लिए है जिसमें बॉयलर का डिप्लोमा चाहिए, और टोटल पद इसमें 5 हैं, ये अलग है। बाकी देखते हैं। और कनिष्ठ तकनीशियन में 16 पद हैं जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों ब्रांच जो है संयुक्त रूप से इसमें एलिजिबल है ना। नेक्स्ट है उज्जैन सहकारी दूध संघ, इसमें वरिष्ठ तकनीशियन के 5 पद हैं, तकनीशियन के 25 पद हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं अलग अलग जो इसमें हैं वो एलिजिबल है ना। जबलपुर सहकारी दूध संघ में तकनीशियन के 2 पद हैं और बैकलॉग के 2 पद हैं, मतलब इसी में चल जाएगा तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसमें एलिजिबल है ना। बुंदेलखंड सहकारी दूध संघ मर्यादित बुंदेलखंड सागर में कनिष्ठ तकनीशियन के 2 पद हैं जो कि योग्यता रखते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर जो कि सिविल के हैं, है ना। और इसमें निकाले गए हैं 4 पद, 14 पद, अलग अलग कैटेगरी है जो है दिव्यांगजन की है, जो कि VH, EH ईयर हैंडीकैप हो गए, लेग डिसेबिलिटी हो गई, है ना। ये मेंटल या कुछ जो मानसिक बीमार होते हैं उनकी शायद होगी, कंफर्म नहीं है, बाकी ये वही है ना। VH हो गया और EH हो गया, ये हो गया ईयर हैंडीकैप, है ना। इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है जो दिव्यांग कैटेगरी है। तो अगर मैं बात करें लोक निर्माण विभाग यानी PWD में सब इंजीनियर की सीधी भर्ती या कहें सामान्य भर्ती नहीं है, सामान्य भर्ती नहीं है, एक भी भर्ती नहीं है सामान्य भर्ती। ये पूरे पद जो हैं दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए है, सीधी या सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर भर्ती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी यानी PHE में भी इस प्रकार से सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर भर्ती नहीं है पूरी। अगर मैं आप देखेंगे, अगर मैं 14 पद हैं तो वो हैं VH कैटेगरी के लिए, 7 पद हैं तो EH कैटेगरी के लिए, 13 पद हैं तो MD कैटेगरी के लिए। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो पद हैं वो भी 3 और 4, 7 पद हैं जो वो भी दिव्यांग कैटेगरी के लिए हैं। तो इसमें सिविल दिव्यांग के हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल दिव्यांग के हैं। तो दिव्यांग कैटेगरी के बहुत ज़्यादा पद इसमें निकाले गए हैं। हम उन पे टोटल में चर्चा करेंगे कि दिव्यांग पद, अगर मैं हम बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के दिव्यांग पद कितने निकाले गए हैं, तो देखो यहाँ पर हो गए 3 और 4, 7 पद, ये हो गए, और 7 और 3 10 और 11 12 13 पद टोटल। अगर मैं इसमें हम यहाँ पर मैंने कंप्लीट बनाया है कि किस विभाग में कितने पद निकाले गए हैं। टोटल इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा पद निकाले गए हैं जो कि 85 पद हैं। और अगर मैं हम 13 पद इनमें से माइनस कर दें वो दिव्यांग वाले अलग अलग कैटेगरी में, जैसे अभी हमने देखा है ना, तो उनको अलग कर दें तो यहाँ पर लगभग आपके हो जाते हैं कितने, आपके
75 के लगभग जो पद हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आती थी, है ना। लास्ट टाइम भी आई थी तो एक दो ही पद आए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी ये है कि अच्छी खासे पद आ गए हैं, 75 प्लस, मतलब बहुत हैं, ठीक है। अगर में अदर ब्रांच से तुलना की जाए तो सिविल जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है, इनसे सिविल से भी ज़्यादा पद इसमें आए हुए हैं। कृषि इंजीनियरिंग में जिसने स्नातक किया है तो उसके लिए 33 पद हैं। मैकेनिकल के प्रशिल्पी जो है एक निकाला गया था, प्रशिल्पी वाला देखेंगे हम कहाँ पर है, प्रशिल्पी वाला सहायक संचालन भौमिकी तथा खनिक्रम में निकाला गया था, जिसमें ओनली मैकेनिकल मांगा गया है ना। तो मैकेनिकल के अलग से और 2 पद हैं, तो मैकेनिकल के अलग से और 2 पद हैं। और बॉयलर ऑपरेटर डिप्लोमा में 5 पद हैं, हमने देखा था। बॉयलर टेक्नीशियन का इसी में था, शायद वो दूध संघ वाले में था। अगर मैं आप देखेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार यहाँ पर है टेक्निकल टेक्नीशियन में, है ना। और सिविल की जहाँ तक बात करें तो सिविल के टोटल जो सीधी भर्ती है सामान्य लोगों के लिए जो भर्ती है, सामान्य लोगों के लिए जो भर्ती है वो उसके 64 पद हैं टोटल, बस, इससे ज़्यादा पद नहीं, ठीक है। और दिव्यांग वाले पद हैं 94 पद। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इससे पहले भी इंदौर के, अगर मैं आपको याद होगा, इंदौर का नगर निगम के निकाले गए थे, उसमें 350 प्लस पद थे दिव्यांगजनों के लिए। भोपाल नगर निगम का निकाला गया है, मेरे पास नोटिफिकेशन है, उसको भी मैं डाल दूंगा, तो उसमें 176 यानी 175 प्लस दिव्यांग की पोस्ट है भोपाल नगर निगम की, इंदौर नगर निगम के लिए। और ये फिर 94 पद जो कि हमारे पीएचई और पीडब्ल्यूडी में निकाले गए हैं। पीएचई और पीडब्ल्यूडी में सामान्य लोगों के लिए भर्ती नहीं है, ठीक है, सामान्य लोगों के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। अगर मैं हम बात करें सिविल में तो जनजाति कार्य विभाग में टोटल 10 पद हैं, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिक्रम में 24 पद हैं, जो कि अलग अलग इसमें है, सर्वेयर है, असिस्टेंट ड्राफ्टमैन है, सब इंजीनियर है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम में 7 पद हैं और नगर तथा ग्राम निवेश में 23 पद हैं। तो इस प्रकार से 64 पद बस जो हैं सामान्य लोगों के लिए हैं, बाकी 94 पद जो हैं दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पर किए गए हैं। बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सामान्य पद अगर में हम बात करें तो 75 है, 75 प्लस हैं सामान्य लोगों के लिए, कहना चाहिए, है ना, दिव्यांगजन नहीं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं सिविल की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए 94 पद हैं, और सिविल में अगर मैं सामान्य लोगों के लिए अगर हम बात करें तो 64 पद हैं। इस प्रकार से टोटल अगर मैं सिविल की बात करें 158 तो हो जाते हैं, लेकिन 158 का मतलब ही नहीं है ना भाई, क्योंकि 64 बस सामान्य लोग भर सकते हैं, 64 पद पर बस अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मेजर विभाग हैं जिसमें जो है वैकेंसी नहीं दिया है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इसमें दिव्यांगों के लिए आई है। और इसी प्रकार से अगर हम पीएचई की बात करें तो इसमें भी दिव्यांग के लिए आई है। लेकिन तीसरा डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, रूरल इंजीनियर सर्विस आरईएस, इसमें ना दिव्यांगजनों के लिए आई है ना सामान्य लोगों के लिए आई है, वैकेंसी ही नहीं है। चौथा अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है WRD, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो इसमें भी वैकेंसी नहीं है, ना सामान्य लोगों के लिए ना दिव्यांगजनों के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र का प्रकाशन हुआ था, है ना, अभी कुछ दिन पहले ही, नगरीय आवास एवं विकास ये वाला हुआ था, जिसमें 700 प्लस पद दिखाए गए थे, 588 सिविल की दिखाई गई थी, तो उसका भी एक भी पद नहीं है। ये तो ऑफिशियल था, ये नहीं कि न्यूज़पेपर का था, ये तो ऑफिशियल था, है ना, न्यूज़पेपर का भी नहीं था, ये ऑफिशियल था, मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र में छपा हुआ था, फिर भी इसकी वैकेंसी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले समय में क्या वैकेंसी इसमें इंक्रीज हो सकती हैं, क्या इनमें 1-2 और पद, ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं रख सकते, पर हाँ, क्या 8-10 पद इसमें आ सकते हैं। WRD में हो गया, RES में हो गया, नगरीय आवास एवं विकास में हो गया, जल निगम में हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश पुलिस अधोसंरचना विकास में हो गया। लास्ट टाइम अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली थी, लेकिन उनमें भी वैकेंसी इस बार नहीं है। अगर मैं हम मेजर डिपार्टमेंट की बात करें तो ना पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी है ना पीएचई में वैकेंसी है। लास्ट टाइम पीडब्ल्यूडी और पीएचई में भी इलेक्ट्रिकल की भी, मैकेनिकल की भी और सिविल की भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार एक भी वैकेंसी इसमें भी नहीं देखने को मिली है। कोई भी डिपार्टमेंट, अगर मैं हम कोई भी डिपार्टमेंट ले लें, ये पूरे डिपार्टमेंट जो है नए डिपार्टमेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में निकाले गए हैं, और जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है।
और अगर मैं बात करूं लोक निर्माण विभाग या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तो इसमें सामान्य लोगों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ये पूरी पोस्ट जो है दिव्यांगजनों के लिए है। तो देखते हैं सामान्य लोगों के लिए वहाँ ज़रूरत है या नहीं है, या पोस्ट है या नहीं है। क्योंकि देखो, इंदौर नगर पालिक निगम में भी 300-350 प्लस पोस्ट निकाली गई थी दिव्यांगजनों के लिए, जो कि अभी 5 अगस्त तक उसका फॉर्म फिल हो रहा है। भोपाल नगर निगम में भी 13 अगस्त तक जो है उसका फॉर्म फिल हो रहा है, उसमें भी 170 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। तो उसमें भी सब इंजीनियर सर्वेयर की वैकेंसी निकाली गई है। तो दिव्यांगजनों के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी वैकेंसी इस बार देखने को मिली हैं, चाहे वो ऑफलाइन के माध्यम से हो, विशेष भर्ती अभियान के द्वारा, या फिर अभी सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी पिछले लास्ट टाइम नहीं निकाली गई थी, इससे भी नहीं निकाली गई थी, और नगर तथा ग्राम निवेश से भी नहीं निकाली गई थी। तो अगर मेजर वैकेंसी की बात करें तो ना PWD से आई, PHE से, RE से, WRD से, जल निगम से, नगर आवास एवं विकास निगम, जिसमें मतलब ऑफिशियल डला हुआ था कि 588 पद जो हैं आपके सिविल के खाली हैं, जो कि 95% भरे जाएंगे, लेकिन उसमें एक भी पद नहीं है, एक भी पद नहीं है। समान तो छोड़िए, दिव्यांगजनों के भी पद नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में और कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी डलती है या नहीं डलती है, उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बाकी अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी और देखते हैं कुछ अगर में वैकेंसी इंक्रीज़ होती है या कुछ होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।